नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपरफास्ट बिहार झारखंड। और सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, जहां रेलवे भर्ती में छात्रों के आंदोलन का बड़ा असर हुआ है। छात्रों के प्रदर्शन पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संज्ञान लिया है और रेल मंत्री पीयूष गोयल से बात की है। पीयूष गोयल ने भर्ती के लिए उम्र सीमा 28 से बढ़ाकर 30 करने का आश्वासन दिया है। तो अहम खबर यहां आपको बता रहे हैं, जहां रेलवे की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए राहत है। रेलवे भर्ती के लिए उम्र सीमा बढ़ाई जा सकती है। अब 30 साल तक के छात्र एग्जाम दे सकेंगे। पहले 28 साल थी उम्र सीमा। छात्रों ने औरंगाबाद और आरा में बवाल किया था। रविशंकर प्रसाद ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया था और रेल मंत्री पीयूष गोयल से बात की थी, जिसके बाद पीयूष गोयल ने अब आश्वासन दिया है कि भर्ती के लिए उम्र सीमा 28 से बढ़ाकर 30 किया जाएगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। रवि, राहत भरी खबर है उन छात्रों के लिए जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और उनकी उम्र 28 से ज्यादा है और 30 के आसपास है, वो भी अब परीक्षा दे सकेंगे। आपके पास क्या कुछ जानकारी है, बताइए। बिल्कुल सुकन्या, देखिए जिस ढंग से ये खबर मिली है और रविशंकर प्रसाद ने संज्ञान ले करके और जो रेल मंत्रालय से जो आश्वासन मिला है, उसके बाद जो छात्र हैं उनको बड़ी एक राहत मिली है। आपको बता दूं कि बिहार से कई लाख जो छात्र हैं वो रेलवे की परीक्षा देते हैं और जब ये रेलवे ने लगा दिया था कि जो उम्र सीमा जो है जब बढ़ा दी थी, उसके बाद जो छात्र थे वो काफी परेशान हुए थे और जिसका असर हम लोगों ने देखा था कि पिछले कई दिनों से बिहार के कई जो जिले हैं वो आंदोलन चल रहा था, उसमें काफी उग्र आंदोलन भी हुए थे। इसको देखते हुए जो कानून मंत्री है उन्होंने यह संज्ञान लिया और बिहार के लड़कों को देखते हुए उन्होंने यह मांग की रेलवे मंत्री से कि इसमें उम्र सीमा जो बढ़ाई जाए। और सबसे बड़ी बात है कि पीयूष गोयल जो है इस बात पे हामी भर दिया उन्होंने कि उम्र जो सीमा है वो बढ़ाई जाएगी और जितने भी मसले हैं उसे देखा जाएगा। तो कह सकते हैं कि आंदोलनकारी जो छात्र हैं उनको एक बड़ी राहत मिली है। जी बिल्कुल रवि, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। अमित भी हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, यहां पर बड़ी राहत है। रेलवे एग्जाम के लिए उम्र सीमा बढ़ाकर 28 से 30 कर दी गई है और यहां पर रविशंकर प्रसाद को जरूर क्रेडिट देना होगा, जिन्होंने कहा था कि पूरे मामले पर संज्ञान लिया जाएगा और पीयूष गोयल से उन्होंने बातचीत का आश्वासन दिया था और अब राहत भरी खबर आ रही है। देखिए सुकन्या, जहां छात्रों के लिए एक राहत की खबर, खुशी की कहर कह सकते हैं कि खुशी उनके अंदर ज़रूर होगी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से हमले हो रहे थे, हंगामे हो रहे थे हर तरफ, बिहार के हर कोने कोने में इसका विरोध हो रहा था। उसके बाद छात्रों के लिहाज से खुशी की खबर जरूर है, लेकिन हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर इस खबर को देखा जाए तो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई है सुकन्या, क्योंकि रविशंकर प्रसाद भली भांति जानते हैं कि जिस तरीके से एनडीए के खिलाफ गोलबंद होने की कोशिश कर रही थी जो विरोधी पार्टियां हैं, इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में रविशंकर प्रसाद ने एक तरह से मास्टर स्ट्रोक खेला है और एक छात्रों को कन्विंस करने की कोशिश की गई है कि आप 28 से फिर 30 साल जो उम्र है, जो पुराने जो निर्धारित जो सीमा थी उसी को बरकरार रखा जाए। तो कहीं ना कहीं एक डैमेज कंट्रोल के तौर पे इसको देख सकते हैं, क्योंकि कोई अगर विरोधी पार्टियां हैं इसको भुना ना सके, क्योंकि उपचुनाव नजदीक है, इसके बाद मिशन 2019 है, तो कहीं ना कहीं इनको भी ध्यान में रखते हुए रविशंकर प्रसाद ने एक तरह से मास्टर स्ट्रोक खेला है। तो छात्रों के लिहाज से ये खुशी की बात जरूर है, लेकिन अगर राजनीतिक हलकों में कहे तो ये एक खुशी की लहर जो एनडीए है उनकी तरफ भी होगी, क्योंकि इस खबर के बाद से उनको थोड़ी राहत उनको ही मिलने वाली है कि जो गोलबंदी हो रही थी विरोधी पार्टियों की उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। सुकन्या, बिल्कुल, रेलवे भर्ती के नियमों में बदलाव के विरोध में 4 जिलों में छात्रों ने ट्रेनें रोकी थी, वाहनों में तोड़फोड़ की थी, पुलिस की तरफ से फायरिंग भी की गई थी। बेशक इसमें राजनीति की बात भी कही जा रही है, बीजेपी एनडीए की तरफ से माइलेज लेने की कोशिश की जा रही होगी, लेकिन यहां पर छात्रों का जरूर भला हो गया जो बड़ी मेहनत से तैयारी कर रहे होंगे और रेलवे में नौकरी का सपना देख रहे होंगे और उन्हें 2 साल की राहत यहां पर जरूर मिली है। अमित, बिल्कुल सुकन्या, सबसे बड़ी बात है कि अगर इस दौरान जब चुनाव का मौसम हो और उपचुनाव सिर पे हो तो इस तरह के मुद्दे जो है वो विरोधी पार्टियां या फिर कोई भी पार्टियां जो है उसको भुनाने की कोशिश करती है चुनाव में। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो
जो रविशंकर प्रसाद है वो मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, वो समझते हैं इन बातों को, और वो कानून मंत्री हैं। उन्होंने तुरंत इस मुद्दे को लगा कि अगर इसको विरोधी खेमा भुना लेगा और फिर उपचुनाव में इसका फायदा पहुंच जाएगा, तो इस बहाने से वे मान सकते हैं कि एनडीए के लिए एक अच्छी बात है कि एक मास्टर स्ट्रोक खेल के और पीयूष गोयल ने तुरंत उसको संज्ञान लेकर एक आश्वासन दे दिया। तो छात्रों में एक खुशी की लहर जरूर है, लेकिन विरोधी खेमा कहीं ना कहीं मायूस जरूर होगा कि एक बड़ा मुद्दा हाथ में था वो उनके हाथ से निकल गया। बिल्कुल यही बात है अमित, कि रेलवे भर्ती के नियमों में बदलाव के बाद छात्रों का जो उग्र प्रदर्शन यहां पर देखा गया था, उसके बाद विरोधी जरूर निश्चिंत हो गए होंगे कि चलो चुनाव से पहले एक बड़ा मुद्दा मिल गया, लेकिन उस पूरे मुद्दे को ही अब डाइवर्ट कर दिया गया है बीजेपी की तरफ से, और इसे बीजेपी ने अपने तरफ मोड़ दिया है जिससे कि बीजेपी का फायदा हो, और छात्रों का गुस्सा भी इस पूरे फैसले के बाद जरूर कम हुआ होगा। देखिए सुकन्या, जिस तरीके से हंगामे हो रहे थे, चाहे वो औरंगाबाद का आपने जिक्र किया, आपने आरा का जिक्र किया, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि छात्र जो थे वो इतने आक्रोशित थे कि पुलिस वालों को गोलियां तक चलानी पड़ी, फायरिंग करनी पड़ी। तो ऐसे परिस्थिति में जो विरोधी खेमा है वो ऐसे मुद्दों को खोज रहा था जिसमें कि छात्रों के उनके जो सेंटीमेंट है उनको उठाया जाए, और इसी उभारने के चक्कर में जो है एनडीए को लगा कि ऐसे मुद्दे अगर हाथ लग गए तो एक बड़ा तबका जिन छात्रों को, युवाओं की बात करती है एनडीए, अगर वो उनके हाथ से निकल जाता है तो मिशन 2019 जो है उसका सपना जो है वो टूट जाएगा। तो इसलिए रविशंकर प्रसाद ने, चूंकि पटना से ताल्लुक रखते हैं, बिहार से ताल्लुक रखते हैं, और सबसे ज्यादा बिहार के छात्र जो है वो रेलवे के एग्जाम में इस तरीके से फॉर्म भरते हैं, वो सरकारी नौकरी की चाहत रखते हैं, तो वो एक बड़ा जो एक वोट बैंक है उस पर नजर ये एनडीए को कह सकते हैं कि एनडीए ने निशाना साधा है। और एक अच्छी खबर भी आप छात्रों के लिहाज से कह सकते हैं कि छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है कि तमाम आक्रोश के बीच में उनकी बातों को मान लिया गया है। लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से ये कह सकते हैं कि एनडीए के लिए भी राहत की बात है कि जो एक मुद्दा विरोधियों के हाथ में जा रहा था उन्होंने खींच लिया, अपने पाले में कर लिया है, और पीयूष गोयल ने जो आश्वासन दिया है इसके बाद से कहीं ना कहीं एक तरह से डैमेज कंट्रोल हो चुका है। बिल्कुल अमित, मास्टर स्ट्रोक इसे बीजेपी का कहा जा सकता है। और इन सब के बीच अगर देश की बात करें तो देश में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है और लंबे वक्त से इस पर राजनीति होती आ रही है। अगर ताजा हालातों की भी बात करें तो पीएम के और अमित शाह के पकौड़े बेचने वाले बयान पर भी खूब राजनीति हो रही थी, और ऐसे में इस मुद्दे के आ जाने के बाद एक बार फिर से ऐसा लग रहा था कि बीजेपी जो है बेरोजगार युवाओं के साथ नहीं है। लेकिन अब इस बड़े ऐलान के बाद, पीयूष गोयल के आश्वासन के बाद ऐसा लग रहा है कि शायद युवाओं को रोजगार देना जरूर चाह रही है बीजेपी, और खासतौर पर इस बड़ी राहत को देखते हुए। देखिए सुकन्या, सबसे बड़ी बात है कि चाहे वो पकौड़े वाली बात आपने कही, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर काफी मजाकिया अंदाज में जो विरोधी है वो एनडीए को घेरने की कोशिश में लगातार लगे हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा जो है वो कह सकते हैं, वो जो छात्र है, जो रेलवे से जुड़ी हुई खबर है, उनको लेकर काफी एक ज्वलंत मुद्दा हाथ लगा था। तो एनडीए के खिलाफ बड़ी गोलबंदी जो है वो करने की कोशिश की गई थी। लेकिन एनडीए के जो बड़े आप नेता कह सकते हैं, रविशंकर प्रसाद बीजेपी के बड़े नेता हैं, और तमाम वो लोग जो बिहार से ताल्लुक रखते हैं, चाहे वो राधा मोहन सिंह हो, तमाम बड़े नेता हैं, उनको ये समझ में आ गया था कि अगर इसको तुरंत इस डैमेज को कंट्रोल नहीं किया गया तो ये काफी नुकसान पहुंचा सकता है। और रविशंकर प्रसाद ने एक पहल की, उसके बाद से संज्ञान लेने के बाद पीयूष गोयल ने उस पर अपना आश्वासन दे दिया। तो कहीं ना कहीं इसको हम डैमेज कंट्रोल इसलिए भी मानते हैं क्योंकि बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है, और बिहार के दृष्टिकोण से, उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से, जो बिहार यूपी के जो लड़के हैं वो सरकारी नौकरियों में ज्यादा इत्तेफाक रखते हैं, उसके तरफ झुकाव होता है। तो कहीं ना कहीं रेलवे एक बड़ा, वहां रेलवे के जो भर्ती में जिस तरीके से छात्र जुटते हैं, तो ये एक बड़ा नुकसान हो सकता था। बिल्कुल, खासतौर पर अमित, जो उपचुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है और अब प्रत्याशियों के नाम एक एक कर उनके भी ऐलान किए जा रहे हैं, और आगे बिहार का विधानसभा चुनाव भी है और देश का लोकसभा चुनाव भी है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टी की नजरें युवा वोटर्स पर रहती है, खासतौर पर जो 18 से 30-32 साल के वोटर्स है उन पर नजरें रहती है, और उनकी एक ही मांग होती है कि हमें पढ़ने के लिए अच्छा माहौल दीजिए और रोजगार दीजिए। और खासतौर पर लगातार जो रोजगार को लेकर विवाद हो रहा है, और ऐसे में रेलवे भर्ती में जो नियमों की तब्दीली की गई उसके बाद ऐसे ये वर्ग लग रहा था कि बीजेपी से छिटक सकता है। लेकिन अब इस पूरे बड़े ऐलान के बाद ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से शायद ये वर्ग जो है, जो ये बेरोजगार युवाओं का जो वर्ग है, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस नहीं करेगा।
देखिए सुकन्या, तेजस्वी यादव जो प्रतिपक्ष के नेता है बिहार में, वो लगातार अपने युवाओं की बात करके वो गोलबंद करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जिन युवाओं के दम पर 2014 में सरकार बनाई थी, एनडीए की सरकार बनी थी देश में, उनको तोड़ना, उनके जो वोट बैंक को भेदना एक बड़ी चुनौती है। तो ऐसे मुद्दे, ऐसे ज्वलंत मुद्दे लगातार विपक्ष के नेता या फिर जो विरोधी पार्टियां हैं वो खोजते रहते हैं। अगर वो मुद्दा अचानक हाथ लग जाए तो उसको भुनाने में थोड़ा भी पीछे नहीं रहते हैं। ऐसे समय में तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, यानी कि जो एनडीए में बैठी हुई पार्टियां हैं, जो सरकार में बैठी हुई पार्टियां हैं, उनकी नजर ऐसे ज्वलंत मुद्दों पे पड़ी। उनको लगा कि अगर ये मुद्दा हाथ से, अगर एनडीए विरोधियों के हाथ में लग जाता है तो 2019 में नुकसान हो सकता है। और ऐसे परिस्थिति में जब युवाओं की बात करते हैं, आप युवाओं का दम भरते हैं और जिनके बल पे आप सत्ता में आते हैं, अगर वो आपके हाथ से छिटक जाता है तो कहीं ना कहीं आपको एक बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है आने वाले चुनाव में। और सबसे मैंने बार बार इसलिए उपचुनाव का जिक्र किया क्योंकि उपचुनाव अब तारीखों में बस उल्टी गिनती बाकी है और ऐसे में 3 जगहों पे चुनाव होने हैं और ये लिटमस टेस्ट भी होगा जब दोनों, यानी डबल इंजन की जब दो सरकारें, दो केंद्र और बिहार की सरकार एक है, बीजेपी और जदयू एक साथ हो गए हैं, तो यहाँ पे ऐसे मुद्दे कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकते थे उपचुनाव में। तो ये लिटमस टेस्ट में ये भारी पड़ सकता था। तो इस लिहाज से भी कह सकते हैं कि एक डैमेज कंट्रोल है और रविशंकर प्रसाद ने समय रहते एक मास्टर स्ट्रोक खेला है, जिसको पीएस गोयल ने तुरंत उसको एक्सेप्ट करके आश्वासन दे दिया है। शुकन्या, बिल्कुल, बिहार के युवाओं की अगर बात की जाए अमित, तो खास तौर पर वो सरकारी नौकरी में इसलिए ज्यादा डिपेंड हो जाते हैं क्योंकि बिहार में विकास की चाहे जितनी भी बात की जाए, यहाँ पर बीपीओस नहीं है, केपीओस नहीं है, मल्टीनेशनल कंपनीज नहीं है, इसलिए बेरोजगार युवाओं के पास सरकारी नौकरी का ही रहकर एक ऑप्शन बचता है। और ऐसे में अगर उसकी भी सीमाएं बढ़ा दी जाएगी उम्र की, तो ऐसे में उनके लिए नौकरी पाना और कठिन हो जाएगा। जाहिर है, और जिस तरीके से लगातार नीतीश कुमार पर इसी बात को लेकर हमले किए जा रहे हैं जो विरोधी पार्टियों की तरफ से कि आप 15 साल से सत्ता में हैं और ऐसी परिस्थिति में बड़े जो इंडस्ट्रीज हैं वो बिहार में नहीं निवेश करने आए। और ऐसी परिस्थिति में अगर रेलवे जैसी जहां रेलवे में लोग बड़े जो छात्रों का एक बड़ा हुजूम उस तरफ झुकाव रखता है, अगर वहां पे आप उसके भेदेंगे, वहां पे आप कमजोर करेंगे छात्रों के जो सीमाएं हैं, जो उम्र सीमा है उसको घटाएंगे, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान छात्रों को होगा, बिहार के छात्रों को होगा, उस राज्य को होगा जहां की और भी कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसी परिस्थिति में तमाम जो विरोधी पार्टियां हैं वो एक तरीके से एनडीए को घेरने की कोशिश में थे। ये एक कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो एनडीए का खेमा है वो एक कोशिश किया कि इसको डैमेज को किस तरह से कंट्रोल किया जाए। रविशंकर प्रसाद ने इसमें पहल की सुकन्या, और ये हम कह सकते हैं कि अगर इस पर तुरंत फैसला आ जाता है, चूंकि अभी एक आश्वासन मिला है, तुरंत उस पर फैसला आ सकता है, तो छात्रों के लिए एक बड़ी जीत भी मान सकते हैं। छात्रों के लिहाज से बड़ी जीत, एनडीए को भी एक बड़ी जीत, क्योंकि चुनाव सर पे है और तमाम विरोधी पार्टियां युवाओं को लेकर लगातार घेरने की कोशिश में है। ऐसी परिस्थिति में अगर ये फैसला आया है तो ये सुखद न सिर्फ जो छात्र हैं उनके लिए बल्कि एनडीए खेमा के लिए भी खुशी की लहर है। बिल्कुल अमित, तो तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।